Hello students. In this video we'll see asexual reproduction in a higher plants. This is asexual reproduction part 2. Part 1 में हमने देखा था it is about lower plants. Lower plants में asexual reproduction कैसे होता है ये हमने देखा था, उसके types देखे थे। और इस वीडियो में हम हायर प्लांट्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है ये देखने वाले हैं। सबसे पहले फिर एक बार हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है उसकी डेफिनेशन समझ के लेंगे। इट इज़ द प्रोसेस इन विच द न्यू ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूस्ड विदाउट द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ अ गैमेट। तो यहाँ पे जो भी मेल एंड फीमेल गैमेट है उनका फ्यूजन नहीं हो रहा है और एक न्यू ऑर्गेनिज्म तैयार हो रहा है। तो जो भी एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है उसको हम ऑफस्प्रिंग कहते हैं। तो ये जो ऑफस्प्रिंग्स है ये विदाउट गैमेट विदाउट फ्यूजन ऑफ अ गैमेट हो रहा है, तो इसको हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। नाउ these offsprings, these are genetically same, they have a genetic content जो भी है they will get from their parent, and ये offsprings genetically same होते हैं और morphologically भी same होते हैं। morphologically same इसका मतलब है वो दिखने में या फिर external appearance में उनके पेरेंट जैसे दिखेंगे। तो these are identical to the parent, तो हम इन ऑफस्प्रिंग को कहेंगे क्लोन। ओके, सो इट इज़ अ सिंपल टाइप ऑफ वी कैन से एपोमिक्सिस विदाउट मिक्सिंग ऑफ अ गैमेट। तो ये हुआ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम इसके टाइप्स देखेंगे। वी हैव अ 3 टाइप of asexual reproduction in a higher plants. Higher plants में first है agamospermy, second is spore formation, and the third is vegetative propagation. Now this agamospermy इसके फिर से 3 types है, adventive embryony, apomixis. Those types अभी महाराष्ट्र बोर्ड के न्यू सिलेबस में ये तीनों भी टाइप ऐड किए गए हैं। तो वो 3 टाइप हम किसी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट इज अ स्पोर फॉर्मेशन एंड द थर्ड इज अ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इस वीडियो में हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पर फोकस करेंगे। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इट टेक्स प्लेस, ये 2 मेथड से होगा। वन इज नेचुरल मेथड एंड अनदर इज आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब कि प्लांट नेचुरली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करेगा, एंड आर्टिफिशियली इट मीन्स ह्यूमन बीइंग या फिर हम कह सकते हैं मैन मेड। तो हम आर्टिफिशियली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करेंगे उसको हम आर्टिफिशियल मेथड कहेंगे। So now naturally it will take place through a root, stem and leaf. ये जो तीनों भी पार्ट्स हैं इनको हम वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं। इसीलिए इन पार्ट्स के थ्रू अगर प्रोपोगेशन या फिर प्लांट बढ़ रहा है, प्रोपोगेट हो रहा है, तो उसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहा जाता है। एंड अनदर आर द रिप्रोडक्टिव प्लांट्स जो जिसमें हम फ्लावर एंड फ्रूट कहते हैं। बट अगर वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसको कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नाउ विल फोकस फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन अ नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में जैसे कि हमने देखा था रूट है, स्टेम है और लीफ है। रूट में हम देखेंगे द रूट्स ऑफ सम वुडी प्लांट्स and the buds of some root have the ability to form a new plant. तो रूट में ये एबिलिटी होती है कि अगर उनको उनके ऊपर बड होते हैं जो कि नेचुरली प्लांट अगर हम सो करते हैं सॉइल में तो उससे नया प्लांट आ जाएगा, जिसका एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो,
दहलिया एंड मुरैया। स्वीट पोटैटो वेल नोन एग्जाम्पल है जिसको हमने देखा है। स्वीट पोटैटो तो अगर उसको हम ज़मीन में रख देते हैं तो उससे नया प्लांट आ जाएगा। नाउ द सेकेंड इज स्टेम। A stem tuber has a many notches on its surface called as a eyes. ये जो ट्यूबर होता है उसके ऊपर, ये ट्यूबर इट इज़ अ टाइप ऑफ अ स्टेम मॉडिफिकेशन। ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है। इट मीन्स इट इज़ अ स्टेम एक्चुअली। तो ये स्टेम के ऊपर होते हैं नोड्स एंड इंटर नोड्स, वी नो दैट। तो अगर ऐसे कुछ नॉचेस है तो उन नॉचेस को हम कहते हैं आइज। एंड दिस आइज आर नथिंग बट अ नोड, और नोड से क्या आता है, एक नया प्लांट आ जाता है। तो अगर ये ट्यूबर हम ज़मीन में सो करते हैं तो उससे नया प्लांट आ जाएगा। नाउ द एग्जाम्पल, वेरी नोन एग्जाम्पल इज अ ट्यूबर का एग्जाम्पल है पोटैटो, सोलैनम ट्यूबरोसम हम उसको कहते हैं। तो ये पोटैटो अगर उसके जो आइज़ होते हैं उसके ऊपर, तो अगर इसको हम ज़मीन में सो कर देते हैं तो उससे नया प्लांट आ जाएगा। एंड दिस इज़ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। थर्ड टाइप इज़ थ्रू लीफ। अगर लीफ के थ्रू होता है तो लीफ के जो मार्जिन होते हैं कुछ प्लांट के, तो उनमें अगर वो डिटैच होते हैं पेरेंट प्लांट से या फिर वो लीफ ज़मीन के ऊपर गिर जाता है तो उससे नया प्लांट आ जाएगा, जिसका एग्जाम्पल है, वेरी नोन एग्जाम्पल इज़ अ ब्रायोफाइलम। तो ये तीनों भी हम उनके पिक्चर्स देख लेते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज़ अ रूट, जिसका एग्जाम्पल हमने देखा है दस स्वीट पोटैटो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं this old stem is there and this swollen root is there जिसमें फूड स्टोर होता है और इसके थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। देन सेकेंड इज स्टेम। अब ये जो स्टेम है, दिस टू आर स्टेम, दिस एंड दिस। ओके, तो ये जो नॉचेस हम दिखते हैं दीज आर नथिंग बट द आईज। ओके, और ये जो अनदर स्टेम एग्जाम्पल वी हैव, तो इसके ऊपर ये जो हमको दिखते हैं दीज आर द नोड्स, और इन दोनों नोड्स के बीच में की स्पेस या फिर द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, इट इज़ कॉल्ड एज अ इंटर नोड। तो ये एग्जाम्पल हुआ स्टेम ट्यूबर का। द नेक्स्ट इज़ द लीफ। यहाँ पर हम बेगोनिया का लीफ देख रहे हैं और ब्रायोफाइलम का लीफ, जिसमें यहाँ पे हम देख सकते हैं दीज आर द स्मॉल बर्ड्स एंड यहाँ से एडवेंटिशियस रूट्स आ रहे हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन नेचुरली इन सब तरीके से होता है। ओके, सो ये हमने देखा है नेचुरली कैसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। अब हम देखेंगे आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसमें आर्टिफिशियली यानी कि हम ह्यूमन बींग्स वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं। द व्हेन वेजिटेटिव प्रोडक्शन इज मैन मेड फॉर अ कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अ क्रॉप, इट इज़ कॉल्ड एज अ आर्टिफिशियल। अब हम आर्टिफिशियली क्यों करते हैं? बिकॉज वी दिस इज़ फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन, कमर्शियल पर्पस के लिए हम सब कर रहे हैं ताकि हमको बहुत सारे प्लांट चाहिए। तो there are different methods of this. The very first one is cutting, next is grafting, then layering, and then a micro propagation. These four are the methods of a artificial vegetative propagation. कटिंग में क्या होता है? कटिंग, द नेम itself suggests us to cut a part of a plant. यहाँ पर प्लांट का पार्ट कट किया जाता है, उसको ज़मीन में सो करते हैं एंड द न्यू प्लांट वी आर गेटिंग। नाउ द नेक्स्ट इज अ ग्राफ्टिंग। जिस ग्राफ्टिंग हम किसको कहते हैं? जॉइनिंग टू डिफरेंट प्लांट्स। अगर हम दो डिफरेंट प्लांट्स को जॉइन करते हैं तो उसको कहा जाता है ग्राफ्टिंग।
थर्ड इज़ लेयरिंग, जिसमें हम ट्री की एक ब्रांच लेते हैं और उसको ज़मीन में सो कर उससे नया प्लांट आएगा. दिस इज़ कॉल्ड एज अ लेयरिंग. एंड द वेरी फोर्थ वन एंड इम्पॉर्टेंट इज़ अ माइक्रो प्रोपोगेशन, विच इज़ द रेजिंग द प्लांट बाय द टिश्यू कल्चर टेक्निक. अब ये जो टिश्यू कल्चर टेक्निक है, दिस इज़ अ बिग टॉपिक, तो हम इसको किसी और वीडियो में डिटेल में स्टडी करेंगे. माइक्रो प्रोपोगेशन या फिर टिश्यू कल्चर टेक्निक. We will focus on these three techniques: cutting, grafting and layering. So the very first one is cutting. What is cutting? It is the small part of the plant that can be a root, stem or a leaf. ये root cutting भी हो सकती है, stem cutting भी हो सकती है या फिर leaf cutting हो सकती है. But the very popular is stem cutting. हम बहुत बार stem cutting ही use करते हैं for this cultivation. Stem cutting is most common and यहाँ पर हम approximately 20 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग सेगमेंट प्लांट का कट करते हैं. यू कैन सी हियर दिस कटिंग. ओके, सो विद द हेल्प ऑफ एनी scalpel and all, you can cut that part. और जो भी पीस है, टुकड़ा है, उसको ज़मीन में सो कर देते हैं और उससे नया प्लांट आ जाएगा. एंड द वेरी इम्पॉर्टेंट इज़ द फेवरेबल कंडीशन या फिर फेवरेबल सीज़न है स्प्रिंग. ओके, तो स्प्रिंग में ये सब करेंगे हम. और इट मस्ट हैव अ प्राइमरी मेरिस्टेम. ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो भी पार्ट हम ले रहे हैं उसमें प्राइमरी मेरिस्टेम, या फिर अगर वो थोड़ा यंग पार्ट है देन इट इज़ गुड. यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेंगे रोज़, ग्रेप्स एंड शुगर केन. तो हम इसको याद भी कर लेंगे इस कटिंग का एग्जाम्पल, RGS. ओके, RGS इज एग्जाम्पल ऑफ कटिंग. हम नेक्स्ट देखेंगे लेयरिंग. अब लेयरिंग में क्या होता है, यहाँ पर एक ब्रांच प्लांट की जो भी लोअर ब्रांच है, वो लोअर ब्रांच को हम थोड़ा सा बेंड करेंगे और उसको ज़मीन के अंदर, यू कैन सी हियर वेरी क्लियरली, यहाँ पर एक लोअर ब्रांच को हम बेंड करेंगे ज़मीन के अंदर और उसके ऊपर सॉइल डाल देंगे. तो here we have again two types of a layering. We have a mound layering and a air layering. Apart from this also there are types, but we'll focus on mound layering and air layering. तो mound layering में क्या होता है कि mound layering में एक छोटा सा mound, ओके, मिट्टी का बनाया जाएगा और वहाँ पर ये ब्रांच जो भी है इट विल नॉट डिटैच फ्रॉम अ पेरेंट प्लांट. पेरेंट प्लांट जैसे कि वैसा ही रहता है. तो जो भी सप्लीमेंट होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं, उस ब्रांच को ईजीली मिल जाते हैं, जो कि कटिंग से डिफरेंट है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कटिंग और लेयरिंग में क्या डिफरेंस है. तो कटिंग में हम कट कर देते हैं पेरेंट प्लांट से, सो इट टेक मोर टाइम फॉर अ ग्रोइंग अ प्लांट. बट यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूट्रिशन ऑलरेडी पेरेंट प्लांट से मिल रहा है एंड उसका जो ग्रोइंग टिप है, ओके, इट इज़ देयर अपवर्ड साइड. वो अपवर्ड साइड में या फिर वो एयर में रहेगा एंड ओनली दिस मच पोर्शन इट इज़ वो ज़मीन के अंदर रहेगा. दिस इज़ द माउंड लेयरिंग. ओके, वी हैव द एग्जाम्पल ऑफ माउंड लेयरिंग इज़ अ jasmine, grapes and a strawberry. So we'll remember as a JGS. Okay, and air layering. अब air layering, the name itself suggests कि यहाँ पर हवा में ही हम क्या कर रहे हैं, लेयरिंग कर रहे हैं उसको. इस यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक ब्रांच है प्लांट की, अब उसको थोड़ा सा कट किया जाता है. इट इज़ डन इन अ थिक ब्रांचेस. जहाँ पर थिक ब्रांचेस है, जिस ब्रांचेस को हम बेंड नहीं कर सकते हैं, उन प्लांट में हम एयर लेयरिंग करेंगे. तो
जो भी पार्ट ऑफ अ स्टेम है उसको गर्डल्ड किया जाता है, थोड़ा सा कट किया जाता है। यहाँ पर उसको एक कॉटन से कवर किया जाता है, या फिर एयर लेयरिंग में वी हैव some sort of chemicals और वी कैन से हॉर्मोन्स, जो कि रूटिंग के हॉर्मोन्स है, वो भी वहाँ पर स्प्रे किए जाते हैं। एंड इट इज़ एनक्लोज्ड। अब जब उसको एनक्लोज्ड किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड एज अ गुटी, हम उसको गुटी कहेंगे। इसका एग्जाम्पल है लेमन, ऑरेंज एंड गुआवा, तो हम इसको याद करेंगे LOG। सो लेयरिंग के हमको दो एग्जाम्पल्स हैं, JGS एंड LOG। ओके, सो विल आफ्टर दिस लेयरिंग यहाँ पर हम देखेंगे कि लेयरिंग में हमने क्या किया था कि ये पेरेंट प्लांट, ओके दिस इज़ पेरेंट प्लांट, उसकी एक ब्रांच यहाँ से जो आई है उसको हमने ऐसे ज़मीन के अंदर बेंड कर दिया है। अब जब इसमें रूटिंग आ जाएंगी तो हम क्या करेंगे, और इसका जो टिप पोर्शन है इट इज़ आउटसाइड। अब यहाँ पर इट इज़ नॉट डिटैच फ्रॉम अ पेरेंट प्लांट। ओके, हम नेक्स्ट टाइप देखेंगे, दिस इज़ ग्राफ्टिंग। अब ग्राफ्टिंग क्या होता है? ग्राफ्टिंग मैंने जैसे बताया, जॉइनिंग टू डिफरेंट प्लांट्स, और इनके पार्ट्स को हम जॉइन कर रहे हैं। यहाँ पर एक प्लांट ऑलरेडी रूटेड प्लांट रहेगा जिसको हम रूटेड शूट कहेंगे, और जिसका नाम है स्टॉक। हम इसको क्या कहेंगे? हम इसको कहेंगे स्टॉक। ओके, एंड जो भी पीस हम ज्वाइन कर रहे हैं दिस पार्ट, तो हम इसको कहेंगे सायन। ओके, तो हम इसको कहेंगे सायन। नाउ रूट स्टॉक, इट शुड बी गुड इट इन द सेंस कि उसमें कुछ एबिलिटी होनी चाहिए रेजिस्टेंट की, ऐसा ही हम स्टॉक या फिर हम कहेंगे रूट स्टॉक यूज़ करेंगे। एंड जो पार्ट हम ऊपर से जॉइन करने वाले हैं उसको एक ऑब्लिक कट किया जाता है, एंड इट दैट सायान जो भी है जॉइंट पीस, वो भी सुपीरियर क्वालिटी का लेंगे, ताकि हमारा जो नया प्लांट बनेगा आफ्टर जॉइनिंग, ओके, यहाँ से जो नया प्लांट हमको मिलेगा इट शुड बी ऑफ अ गुड क्वालिटी एंड रेजिस्टेंट। तो यहाँ पे हम फ्यूजन कर रहे हैं। इवन वी कैन गेट हियर द वैरायटी, ओके, वैरायटी मिलने वाली है हमको। तो इट इज़ प्लेस्ड वन अबाउट द अदर, यू कैन सी, यहाँ पर हम ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उनका कैम्बिया कनेक्ट होना चाहिए, या फिर हम जिसको कहते हैं अंदर से जो पाइपलाइन होती है, जाइलम एंड फ्लोएम एंड द कैम्बियम, ये जो कैम्बियम होता है इट शुड बी कनेक्टेड। ये दोनों डिफरेंट प्लांट का जॉइन होना चाहिए ताकि वो एक ही प्लांट बने आगे जाकर। इट शुड ग्रो एज अ सिंगल प्लांट। तो ये हम प्रैक्टिस किस में करते हैं? रोज़, एप्पल एंड मैंगो। तो शॉर्ट फॉर्म मैंने यू दे दिया है रैम। ओके, सो यू आर गोइंग टू रिमेंबर इट एज अ रैम। तो ग्राफ्टिंग में रैम इज अ एग्जाम्पल, रोज, एप्पल एंड अ मैंगो। दीज ग्राफ्टिंग इट इज़ ऑल्सो ऑफ अ डिफरेंट टाइप्स। ये इसमें भी बहुत सारे टाइप्स है। वी हैव अ टंग ग्राफ्टिंग, वेज ग्राफ्टिंग, क्राउन ग्राफ्टिंग, बड ग्राफ्टिंग। थोड़ा सा ये ग्राफ्टिंग को हम देखेंगे कि see here if it is like this, okay, then it will be called as a tongue grafting। और अगर ये कुछ इस तरह से वेज है, ओके, और ये हो गया हमारा सायोन, ओके, ये हुआ सायोन।
तो ये जो नीचे का है हमारा हो गया ये स्टॉक। ये अगर कुछ इस तरह से है तो हम उसको कहेंगे वेज ग्राफ्टिंग। दिस इज द वेरी फर्स्ट वन इज अ then one more type we have, this is the crown grafting। अगर crown के जैसा है तो crown grafting कहेंगे। and we again have a different types of this grafting also। तो उसके डिटेल में हम नहीं जाने वाले, बट एटलीस्ट वी शुड अंडरस्टैंड फॉर दैट पर्पस आई हैव टोल्ड यू। इवन द साइड ग्राफ्टिंग इज़ देयर। अगर ऐसा कुछ प्लांट है और यहाँ पर हम ऐसे साइड में अगर सायोन लगाते हैं तो उसको कहेंगे हम साइड ग्राफ्टिंग। सो वेज ग्राफ्टिंग, क्राउन ग्राफ्टिंग एंड इवन वी हैव अप्रोच ग्राफ्टिंग, जहाँ पर पेरेंट प्लांट ऐसे होता है, उससे एक ब्रांच निकलेगी, और यहाँ पे भी पेरेंट प्लांट रहता है, उससे भी ब्रांच निकलेगी, और इन दोनों को हम जॉइनिंग करेंगे। अब ये सायोन और इस स्टॉक को क्या करते हैं, एक टाइटली ऐसा रैप किया जाता है। तो हम वो इस पिक्चर में देखेंगे। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक उसको रैप किया गया है। तो यहाँ पर हम वेज भी देख सकते हैं, वेज ग्राफ्टिंग। सो दिस इज़ द वेज ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग में सबसे पहले स्टॉक और सियॉन को स्टॉक एक ऑब्लिकली कट किया जाता है। सायोन इज ऑब्लिकली कटेड एंड देन इट इज़ प्लेस्ड इन अ स्टॉक, और फिर उसके बाद उसको रैपिंग किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दिस इज़ द ग्राफ्टिंग। नाउ we have seen this, and the very fourth one is a micro propagation। तो माइक्रो प्रोपोगेशन, जैसे कि मैंने कहा, ये हम किसी और वीडियो में देखेंगे। सो इट विल बी कमिंग सून, एंड I hope you understand all this। So we'll quickly recap what we have seen। We have seen the different types of a vegetative propagation, जिसको समझने के लिए हम सिर्फ ये वाला चार्ट या फिर ये ट्री डायग्राम ध्यान में रखेंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ प्लांट, वी हैव अगैमोस्पर्मी स्पोर फॉर्मेशन, ये किसी और वीडियो में। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय अ नेचुरल मेथड्स, आर्टिफिशियल मेथड, रूट, स्टेम एंड लीफ, इट विल बी अ नेचुरल मेथड। और आर्टिफिशियल मेथड में हमने देखा कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड अ लेयरिंग। तो then thank you students, we'll see you soon।